बैंक लोन सेटलमेंट के टाइम पे कौन सी ऐसी गलती है जिसको दोहराने के चलते आपका फ्यूचर में लोन मिलने के रास्ते बंद कर देता है। और बैंक लोन सेटलमेंट के टाइम पे कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे आपका सिविल का स्कोर खराब हो जाता है। लोन सेटलमेंट के टाइम पे कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको कोई पेनाल्टी ना लगे और आपको ओवर चार्ज ना हो, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़े। अगर आप भी लोन सेटलमेंट कर रहे हैं, करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका सिविल का स्कोर भी ठीक रहे, आपको बैंक ओवर चार्ज ना करे और आपके ऊपर किसी भी तरीके का फ्रॉड का चार्ज ना लगे, तो आपने राइट वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ते बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप आसानी से अपने लोन को सेटल भी करवा लेंगे। बैंक आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं बनाएगा, आपका सिविल का स्कोर भी ठीक होगा और आपको फ्यूचर में लोन मिलने के सारे रास्ते खुले रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप बैंक लोन सेटलमेंट की बात करते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होता है। अब बैंक लोन सेटलमेंट का रास्ता कैसे खुलता है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले बैंक लोन सेटलमेंट का ऑफर या अपॉर्चुनिटी ऑप्शन कैसे ओपन होता है। जैसे आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, किसी बैंक से लोन ले रखा है, लोन चाहे आपका पर्सनल हो, आपके एजुकेशन का लोन हो, प्रॉपर्टी का लोन हो, हाउस लोन हो, किसी तरीके का आपने लोन लिया है। लोन जब आप ले लेते हैं देन उसको आप रीपे करते हैं। रीपे करने में कभी आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, कभी एक ईएमआई बाउंस हुई, कभी 2 हुई, कभी 3 हुए। 90 दिन के अंदर, मतलब 90 दिन तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया तो आपका जो अमाउंट होता है वो एनपीए एसेट घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंक की तरफ से आपको कई सारी चीज़ों का, दिक्कतों का सामना आता है। कई तरीके की आपको दिक्कत आती है, कई परेशानी आती है। सबसे पहले तो बैंकर आपको रिमाइंडर देते हैं, कॉल करते हैं, मेल डालते हैं, मैसेज करते हैं। उसके बाद से आपका नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं रिकवरी डिपार्टमेंट को। अब आपको पता है रिकवरी वाले क्या करते हैं। रिकवरी वाले आपको लगातार कॉल करते हैं, धमकियाँ देते हैं, अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। कभी पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी एडवोकेट बन जाते हैं और आपको फियर क्रिएट करते हैं कि आपको लोन इतना चुकता करना है, नहीं करेंगे तो आपको जेल होगा, फांसी होगा, ये होगा, वो होगा। और जो लोन बोरोवर होता है वो डर जाता है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लोन रिकवरी के बारे में मैंने कई सारे वीडियो किए हैं जिसमें रिकवरी एजेंट से क्या क्या रूल हैं वो मैंने आपको रूल एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दिया है। उससे संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। हम कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनका ठीक से इलाज कर देंगे, उसका हमारे पास पक्का इलाज है। लोन सेटलमेंट का जहाँ तक बात है, 2 तरीके हैं लोन सेटलमेंट के। मैं तो ये कहता हूँ, अगर लोन आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे ज़बरदस्ती आपके जेब से पैसा नहीं निकाल सकता अपने लोन का। और आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई सज़ा नहीं होने वाली है, कोई अरेस्टिंग नहीं होता है, कोई पुलिस आपको पकड़ने नहीं आती है। लोन का जो मैटर होता है प्योरली सिविल नेचर का केस होता है। सिविल नेचर के केस में बहुत रेयर ही गिरफ्तारी होती है, रेयर ही सज़ा होती है। तो और लोन जैसे मैटर में, खास करके पर्सनल लोन में, इतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास रहिए, रिलैक्स रहिए और अपने तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स और लीगल तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रहिए, तभी आपको, मतलब आप इसमें फियरलेस रह पाएंगे। अब लोन सेटलमेंट के लिए जैसे आपके 2-3 ईएमआई बाउंस हो गए, आपका जो एनपीए घोषित हो गया, उसके बाद जो बैंक वाले हैं वो खुद आपको अप्रोच करते हैं कि आप लोन को सेटलमेंट कर लीजिए। आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि लोन सेटलमेंट हो जाए। देना चाहते हैं तो उसको बैंकर के साथ बैठ के, कंपनी वालों के साथ बैठ के इसको सेटल कीजिए। सेटल करने में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 2 रास्ते मैं बताता हूँ। पहला, कहाँ कैसे 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 सेटल होता है। एक तो सेटल होता है कि आर्बिट्रेटर के सामने बैठ गए आप। जैसे लोन का अमाउंट ज़्यादा है, 10-20 लाख, 50 लाख है, तो लोन एक आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर के सामने बैठ गए। आर्बिट्रेटर मतलब होता है एक सरपंच आपके बीच में, बैंकर के बीच में। वो बैंक का ही एक बंदा होता है, वो लॉयर होता है और
वो आर्बिट्रेटर ट्रेंड होते हैं, लाइसेंस होता है उनके पास, वेल ट्रेंड होते हैं। उनका एक काम होता है कि दोनों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करे, बीच का रास्ता निकालें। मीडिएटर आपके सामने बैठेगा, आप बैठेंगे मीडिएटर के सामने, बैंक वाले भी बैठेंगे, दोनों तरफ से बातें सुनेगा। वहाँ पे आप निगोशिएट कीजिए कि मैं इतना दे पाऊँगा, इतना नहीं दूंगा, या इंटरेस्ट रेट इतना है, इतना नहीं दूंगा। ईएमआई इस कारण से बाउंस हुई है, तो मैं ईएमआई का जो ओवर ड्यू या जो चार्जेज लगे हैं, लेट फी लगे हैं, वो मैं नहीं दूंगा। जो आर्बिट्रेटर होगा पूरी बातें आपको सुनेगा और एक अपना जजमेंट देगा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो आर्बिट्रेटर का ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पे अपनी बात रखनी है, कोई कुछ नहीं करेगा आपका। दूसरा, आप जब भी आर्बिट्रेटर के सामने बैठने जाएं तो आप अपने एडवोकेट को साथ में लेके जाएं। आपको पता है लोन के बारे में, लॉ के बारे में एडवोकेट ज़्यादा निगोशिएट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं, तो अपने लॉयर्स को अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। आपको एक लॉयर का चार्जेज, जो उनका फ़ी होगा वो आपको देना होगा। जो लॉयर आपके होंगे वो जितना आपसे अपनी कंसल्टेंसी का फ़ी नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा आपके मनी का सेफ गार्डिंग करवा देंगे, उससे ज़्यादा आपको निगोशिएट करवा देंगे। तो इसीलिए कभी भी आर्बिट्रेटर के सामने आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो अपने लॉयर को ज़रूर साथ में लेके जाइए। तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं कि अपने एडवोकेट को नहीं ले जाते हैं, खुद चले जाते हैं, किसी यार दोस्त को, रिलेटिव को लेकर चले जाते हैं जिनको लॉ का और सेटलमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है। फिर वहाँ जाके उनको अपना ही नुकसान झेलना पड़ता है। तो पहली गलती तो ये नहीं करना है कि आपको किसी भी बैंक से लोन नहीं लेना है। दूसरा, आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो अकेले नहीं जाना है, विद एडवोकेट जाना है। तीसरा, जब आर्बिट्रेशन में हमारा लोन सेटलमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे सेटल ना लिखवाएं, जो एग्रीमेंट बनता है उसमें सेटल्ड ना लिखवाएं, वहाँ पे फुल पेमेंट डन लिखवाएं। सेटल का मतलब होता है जब आप आगे कंपनी में किसी और कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड जब चेक करेगा तो उसमें सेटल देखेगा। सेटल का मतलब वो समझ जाएगा कि इन्होंने बैंक से सेटलमेंट किया था, तो नहीं देना चाहते थे, तो बैंक खुद एक स्टेप जाके और अपना ही कुछ नुकसान करके सेटलमेंट करवाया है। सेटलमेंट में यही होता है, आपको भी नुकसान होता है, सामने वाले को। तो उससे आपके जो स्कोर होता है ना, सिविल का स्कोर होता है, उस पर दिक्कत आती है। तो इसलिए वहाँ पे सेटल ना लिखवा के फुल पेमेंट डन लिखवाएं। तीसरा और चौथा जो बात का ध्यान रखना होता है कि वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उनसे ले लेने होते हैं, और आपके जो नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह, वो उनके रिकॉर्ड से डिलीट करवाना होता है ताकि वो फ्यूचर में आपको कॉल ना करें, कोई मैसेज ना करें। वो भी कर करके परेशान करते हैं। और लास्ट आपको ये करना होता है कि उनसे एक फाइनल सेटलमेंट का, मतलब कि फोरक्लोजर का एक रिपोर्ट लिखवा लेना होता है कि हमारे तरफ से हमने अपना सारा पेमेंट कर दिया है, कंपनी एक्सेप्ट कर चुकी है, हमारा मैटर अब ख़त्म हो चुका है। और उसकी कॉपी आप उनसे, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, मेल आईडी होती है, उस पे लीजिए। तो लोन के संबंध में, लोन सेटलमेंट के मैटर्स ऐसे ही रिजॉल्व होते हैं। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोन आपका सेटलमेंट हो जाएगा और आपके जो सिविल के स्कोर होंगे वो भी ठीक होगा। आपके फ्यूचर में लोन लेने के सारे रास्ते खुले रहेंगे। बैंक आपके कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं लगाएगा, कोई फाइन चार्जेस नहीं लगा सकता है, और किसी भी तरीके के फ्रॉड के केस में आपको नहीं डाल सकता है। तो यही सारे मैटर हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका लोन सिक्योर रहेगा, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड सिक्योर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें और भी हम ऐसे ही कंटेंट ले आएँ जो आपके लिए ऑर्गेनिक हो, यूजफुल हो। और रात में 8 बजे आप हमारे साथ लाइव में जुड़िए, हम इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और आप सभी को मैं लॉ से संबंधित और पर्सनल फाइनेंस से संबंधित जानकारी देता हूँ। आपको अच्छा लगेगा और आपके पर्सनल फाइनेंस की, मनी की सेफ गार्डिंग होगी, लीगल राइट की सेफ गार्डिंग।